ओके, सो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सच्चाई है जो कि आज के समय पर आप इसे रिलेट कर पाओगे जब मैं इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँगा। और ये सच्चाई एक ऐसी सच्चाई है ना जिससे एक्चुअली कोई हजम नहीं कर सकता। और आज के टाइम पर दुनिया में चाहे वो कोई भी हो, आप आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो या आप खुद हो, आप सभी इस प्रॉब्लम से घिरे हुए हो और आपको पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में आपके साथ क्या हो रहा है। जिसकी वजह से आप जो अचीव करना चाहते हो लाइफ में, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके सपने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं और आप उन तक पहुँच नहीं पाते हो। मैंने चैट जीपीटी के एक एडवांस मॉडल से सिर्फ़ एक सवाल पूछा कि अगर तुम डेविल होते, तो इस दुनिया के जो जितने यंग माइंड्स हैं ना, तो उनके साथ तुम क्या करते? तुम क्या करते कि वो सब बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है? तो मैं बताता हूँ इसका जवाब क्या दिया चैट जीपीटी ने। वैसे नॉर्मल अगर तुम किसी नॉर्मल एलएलएम से पूछते या किसी बहुत ही पुराने मॉडल से पूछते तो तुम्हें जवाब उतना एक्यूरेट नहीं मिलता। इस वजह से मैंने स्मार्टेस्ट मॉडल से पूछा है जो कि रिसेंटली अभी रिलीज़ हुआ है चैट जीपीटी का ओपन एआई ओ3 एंड ओ4 में नहीं, ठीक है? सो इससे जब मैंने पूछा सवाल ना है, इस पे जब आप ट्राई ऑन चैट करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आओगे। तो मैंने यहाँ पर इससे सिर्फ़ एक सवाल पूछा कि हे जीपीटी, इट्स क्रिटिकल क्वेश्चन बट आई वांट अ जेन्युइन रिप्लाई फ्रॉम यू फॉर द यंग माइंड ऑन अर्थ, ठीक है? इट्स सपोज़ लेट्स सपोज़ इफ यू वर द डेविल, हाउ वुड यू डिस्ट्रॉय द यंग माइंड्स ऑफ करंट एंड द नेक्स्ट जनरेशन? कि अगर तुम डेविल होते तो अभी की जनरेशन जो कि अभी करंट जनरेशन है और जो आगे आने वाली पीढ़ी है हमारी, तो उसको तुम कैसे बर्बाद कर रहे होते? देखो, इसने कुछ चीज़ें मुझे बताई हैं जिसको वन बाय वन मैं तुम्हें डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ इसने बोली है कि भाई इफ आई वर द डेविल, हियर्स हाउ आई वुड डिस्ट्रॉय यंग माइंड्स। सबसे पहले पहली बात बोली कि भाई अगर मैं डेविल होता तो मैं ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे मैं यंग माइंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता। पहला तरीका है मेक डिस्ट्रैक्शंस अ लाइफ़स्टाइल। मैं तुम्हारी लाइफ़स्टाइल को एक डिस्ट्रैक्शन बना देता, ठीक है? जैसे कि आई वुड मेक श्योर यंग पीपल आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड। डोपामाइन hits from endless scrolling, short form content, and meaningless notifications. It's train their, I would train their brains to crave stimulations and hate silence, stillness, or boredom, the exact state where a creativity and deep thought life. ठीक है, लिव सॉरी। सो इसने बोला कि भाई मैं क्या करता, मैं यंग माइंड्स को कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड बना देता कि भाई वो पूरा टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। वो डोपामाइन्स के आदी हो चुके होते हैं। डोपामाइन एक तरीके का ऐसा हार्मोन है जो कि एक हैप्पी हार्मोन बोलते हैं कि आपको जो इंस्टेंट प्लेज़र मिलता है ना, जैसे आप कोई रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आप कोई एकदम से मूवी देखने लगे, कोई ऐसा सीन आ जाता है, कॉमेडी सीन या फिर कोई किसी को रोस्ट करना, ऐसा कुछ वीडियो देखने लगते हो, तो वो आपके दिमाग में एक डोपामाइन रिलीज़ करता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, ठीक है? तो ऐसे कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, मीनिंगलेस नोटिफ़िकेशंस वो बार-बार आपको दिखाता। जिससे क्या होता, आपका माइंड डोपामाइन ज़्यादा रिलीज़ करता और आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। आपको आपको बोर होना मतलब एक तरीके से आई वुड ट्रेन देयर ब्रेन टू क्रेव स्टिमुलेशंस एंड हेट साइलेंस। मतलब लोगों को साइलेंस, एकदम चुप रहना, एक जगह रुकना, स्टिलनेस मतलब एक जगह ठहराव होना, और बोर्डम, द एग्जैक्ट स्टेट वेयर क्रिएटिविटी एंड डीप थॉट लिव। तो ये एक ऐसा स्टेट होता है ना, जैसे लोग साइलेंस को हेट करते हैं, बट जहाँ पर शांति होती है, जहाँ पर स्टिलनेस होती है, ठहराव होता है, जहाँ पर आप थोड़ा-सा बोरिंग महसूस करते हो, वहाँ पर ही एक्चुअली क्रिएटिविटी जन्म लेती है। तो क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है ना, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर एक अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना होता है और उस स्पेस पर आप चीज़ों को गहराई से डीप थिंकिंग कर रहे होते हो। आप डीपली चीज़ें एनालाइज़ कर रहे होते हो, सोच रहे होते हो, ठीक है? नोट्स को कनेक्ट कर रहे होते हो, तब जाके आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं लोगों को इन सारी चीज़ों से दूर रख देता। आप अननेसेसरी नोटिफ़िकेशंस बार-बार देखते हैं, अननेसेसरी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं, रील्स देखते हैं और आप बोर रहते हैं। जैसे आजकल के जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, जिस पे पुश नोटिफ़िकेशंस आते रहते हैं, इवन दो आप नोटिफ़िकेशन को ऑफ भी कर सकते हो, पर बहुत सारे लोग हैं, जो कि नोटिफ़िकेशंस को ऑफ नहीं करते हैं, वो सुनते रहते हैं नोटिफ़िकेशंस और हर नोटिफ़िकेशन पर अपने मोबाइल को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे और डिस्ट्रैक्टेड रहता है। दूसरा बात इसने बोली है कि भाई डी-वैल्यू ट्रुथ एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मैं क्रिटिकल थिंकिंग और जो सच्चाई है ना उसकी वैल्यू ही खत्म कर देता है। जैसे आज के टाइम पर लोग सच नहीं जानना चाहते, लोग एक दूसरे के ओपिनियंस देखते हैं। जैसे आज के टाइम पर जो भी मीडिया है, सोशल मीडिया में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने अपने थॉट्स रख रहे होते हैं, उनकी थॉट्स में कोई फैक्ट्स नहीं होते।
वो अपनी-अपनी चीज़ों को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। कोई हिंदू-मुस्लिम गा रहा है, कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई सेकुलरिज़्म को सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने ओपिनियंस रखते हैं। और आप क्या करते हो, आप पूरा टाइम उनको देखते रहते हो, उनको सुनते रहते हो। जब आप उनको सुनते हो ना, उनको देखते हो ना, आप भी धीरे-धीरे वैसे हो जाते हो। जैसे क्योंकि जैसा आप अपने माइंड को फ़ीड कर रहे हो, आपका बिहेवियर भी वैसे ही चेंज होता रहता है, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि मैं डिवैल्यू ट्रुथ कर देता। मैं लोगों की जो सच्चाई है ना, उसकी वैल्यू खत्म कर देता, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर देता। आपको फैक्ट्स नहीं दिखाता, फैक्ट्स आपको ब्लर लगेंगे, मतलब आप फैक्ट्स को देखना ही नहीं चाहोगे। आप फोकट की चीज़ों पर बहुत ही ईज़िली यकीन कर लोगे। आप उसको कभी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, आप कभी उसको एनालाइज़ ही नहीं करोगे, आप उसके बारे में कभी रिसर्च ही नहीं करोगे, ठीक है? जैसे आजकल के जो बायस्ड मीडिया हैं, बायस्ड मीडिया मतलब जो किसी पर्टिकुलर एक ही मुद्दे पर या एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग गोदी मीडिया बोलते हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट करती है, कुछ लोग कोई और टाइप की मीडिया होती है जो कि सिर्फ़ कांग्रेस या फिर दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे जो बायस्ड मीडिया होता है ना, वो एक्चुअली आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहे होता है। और ये मैनिपुलेशन इस टाइप का होता है कि आप अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपने गोल्स को भूलकर इन मीडिया वालों के चक्कर में पड़े रहते हो, पूरा टाइम अपना वेस्ट करते रहते हो। और उससे आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाली है, पर स्टिल आपको बस इंस्टेंट प्लेज़र मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि भाई आप सब कुछ सीख रहे हो, आपको सब कुछ पता है, पर एक्चुअल में वो सब सच्चाई नहीं है, ठीक है? तीसरा क्या है, वर्शिप प्लेज़र, इग्नोर पर्पस, ठीक है? I would convince them that chasing pleasure like sex, likes, drug, validations, money is more important than finding heck purpose. मैं लोगों को देखो प्लेज़र्स प्लेज़र्स मतलब खुशी, आनंद, उसको चेज़ करने मतलब उसके पीछे भागने के लिए दिवस करता, कन्विंस करता। जैसे लोग सेक्स के पीछे भागते हैं, लाइक्स, ड्रग्स, वैलिडेशन, मनी, पैसे, फ़ेम, वैलिडेशन इन द सेंस आप ऐसा बोल सकते हो कि आप लोगों से पूछते हो, भाई मैं कैसा लग रहा हूँ? आप इंस्टाग्राम, आप फ़ेसबुक पर अपनी स्टोरीज़ डालते हो, आप अपनी फ़ोटोज़ डालते हो और लाइक्स बार-बार काउंट करते रहते हो, देखते रहते हो कि भाई मेरे फ़ोटो कितने लाइक्स मिले हैं। कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने अच्छा बोला, कितने लोगों ने बुरा बोला। तो आप वैलिडेशंस लोगों से अप्रूवल ले रहे हो अपने लिए कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो फेक चीज़ें हैं ना, उसको बढ़ावा करता और आजकल के जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, वो एक्चुअली एग्ज़ैक्टली ऐसा ही कर रहे हैं और आपकी लाइफ़ को पर्पसलेस बना रहे हैं। आई वुड मेक लॉन्ग टर्म गोल सीम बोरिंग एंड अननेसेसरी और आपके जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, जो आप अचीव करना चाहते हो एक 4 साल, 5 साल मेहनत करने के बाद, उसको आप आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाएगी कि भई आपको वो बोरिंग लगेगा, आप तो करना ही नहीं चाहोगे, आप मेहनत नहीं करना चाहोगे, आप डिसिप्लिन नहीं रहना चाहोगे। आप चीज़ें इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करोगे, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करना पसंद होगा, आपको इंस्टेंट प्लेज़र चाहिए क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते। सो ऐसी जो चीज़ें जब होती हैं ना, तब आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड होते हो और आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलती जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हो, जिस चीज़ के लिए आप एक्चुअली सपने देख रहे होते हो, ठीक है? तो सपने देखने से कुछ नहीं होता, सपनों के पीछे दौड़ना पड़ता है, सपनों के पीछे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो हासिल होता है। जैसे टूल्स आप देखते हो जैसे हाइपर सेक्सुअलाइज़्ड कंटेंट आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर हाइपर सेक्सुअलाइज़्ड कंटेंट बहुत देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत ही गंदे-गंदे अभद्र रील्स लोग लड़कियाँ शेयर करते हैं, लड़के शेयर करते हैं, कैसे-कैसे अजीब तरह के वीडियोज़ आते हैं। आप अपने फ़ीड्स को कितना भी क्लियर कर लो, पर कहीं न कहीं सोशल मीडिया का जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, ऐसे गंदे कंटेंट को जहाँ पर बायस्ड कंटेंट बोल सकते हो या फिर ऐसी चीज़ें जो एकदम से वायरल हो जाती हैं, लोगों को इंस्टेंट प्लेज़र देती हैं, आपको उस पे कोई अच्छे ओपिनियंस भी नहीं होता है। कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं, बट कुछ भी मतलब कुछ भी गंदा-सा वो दिखा रहे होते हैं और ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जो एल्गोरिदम्स होते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस वजह से आप कितना भी कोई बंदा अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें कंटेंट बना रहा है ना, कोई नॉलेज से रिलेटेड बना रहा है तो उसको आप देखोगे ना, उसको लोग इतना नहीं देखना पसंद करते हैं। आप जबकि अगर कोई किसी को रोस्ट कर रहा है, किसी को गंदा बोल रहा है, गाली दे रहा है या फिर गंदे कंटेंट बना रहा है, अश्लील कंटेंट बना रहा है, सेक्सुअल वीडियोज़ बना रहा है, तो उस टाइप की चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करता है और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ऐसे ही कंटेंट को प्रमोट करती है क्योंकि होता क्या है कि इस तरीके से लोग बने रहते हैं सोशल मीडिया पर, एंगेज्ड रहते हैं और एंगेजमेंट ही एक्चुअल में सोशल मीडिया एप्लीकेशन को चाहिए कि भाई आप जितना ज़्यादा एंगेज्ड रहोगे, कितना ज़्यादा आप उसके आदी बनकर रहोगे, एडिक्टिव रहोगे, वो उतनी ही चीज़ें प्रमोट करता रहेगा, उतनी ही ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट आपको दिखाता रहेगा ताकि उनकी अर्निंग होती रहे, ठीक है? तो ये है आज के टाइम पे सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स का फंडा और इस वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो और इस वजह से एक तरीके से आप मान सकते हो कि आप जो अपने सपने आप सँजो कर रखे हो ना कि भाई मुझे ये अचीव करना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं कर सकते अगर आप इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो तो। चौथी चीज़ है कि भाई इसने बोला कि किल देयर अटेंशन स्पैन, मैं उनके अटेंशन स्पैन को खत्म कर देता मतलब
एक तरीके से आई वुड मेक कंटेंट शॉर्टर। मैं कंटेंट को छोटा बना दूँगा, जैसे आज के टाइम पर रील्स हो गए, टिकटॉक सबसे पहले छोटे-छोटे रील्स बना रहा था, फिर इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, ना जाने कितने सारे एप्लीकेशंस हो गए, सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो जहाँ पर लोग शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट कंज़्यूम करना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वीडियोज़। जबकि अगर बात किया जाए तो लॉन्ग वीडियोज़ पर ही आपको एक्चुअल में आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है, आपके अंदर थिंकिंग पावर भी इनबिल्ड बिल्ड होती है। आप चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीख रहे होते हो लॉन्ग वाला कंटेंट को देखकर, और जो शॉर्ट वाला कंटेंट होता है ना, वो कोई भी मतलब का नहीं होता। मतलब हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं जब आप वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसी पर्टिकुलर ट्रिक्स बता रहे हैं जहाँ पर वो सिर्फ़ 1-2 मिनट की ही मिनट में ही हम उस चीज़ को अगर समझा पा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में आप कोई कॉमेडी देख रहे हो, आप कोई रोस्ट वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी गंदा नेकेड कंटेंट देख रहे हो, तो फिर वो चीज़ आपके लिए गंदी है और वो चीज़ आपको कभी भी नॉलेज ले सकती है, ठीक है? और ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है ना, ये आपके अटेंशन स्पैन को बहुत ज़्यादा गिराता है, क्योंकि आप आदी बन चुके होते हो कुछ 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट की वीडियोज़ देखने के लिए, तो आप लंबे वीडियोज़ देखते ही नहीं हो। आपको बोरिंग लगता है लेक्चर्स को अटेंड करना, आपको बोरिंग लगता है पढ़ाई करना, आपको बोरिंग लगता है किताबें पढ़ना, जबकि एक्चुअल में जो नॉलेज है ना वो किताबों में है। जब तक आप रीडिंग नहीं कर रहे हो ना, रीडिंग नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, डीप थिंकिंग नहीं कर रहे हो, आप चीज़ें अच्छी तरह से नहीं सीख सकते, और ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है? सो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज़्यूम करना बंद करो, अदरवाइज़ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? फिफ्थ चीज़ जो इसने बोली है कि भाई मेक देम फील अलोन इन अ क्राउडेड रूम। लोगों के पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि भाई मेरे तो इतने फॉलोवर्स हैं, मेरे तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं, बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा अलोन फ़ील करेंगे, जस्ट बिकॉज़ वो अपने थॉट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने मेंटल स्टेट को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। उनके अंदर वो तूफ़ान चल रहा होगा कि भाई मैं बहुत-सा अकेला फ़ील कर रहा हूँ, मेरी लाइफ़ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाता है। लोग एक-दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग इतनी चालाकी हैं लोगों के अंदर कि भाई अगर मैं अपनी वीकनेसेस किसी के साथ शेयर कर दूँ, तो वो मेरी वीकनेसेस का फ़ायदा उठाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें भी क्रिएट कर रहा है जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे आई वुड गिव देम मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बट नो रियल फ्रेंडशिप। मैं किसी को भी रियल फ्रेंडशिप नहीं दूँगा। I would promote curated lives and filtered reality so they compare and feel they like they are never enough. फिल्टर्ड रियलिटीज़ जैसे कि आज के टाइम पर मोस्टली गर्ल्स, ठीक है, कि उनको भाई अपनी रियल फ़ोटोज़ नहीं पसंद होती हैं। उनको स्नैपचैट वाली जो फ़ोटोज़ होती है ना फ़िल्टर वाली, वो ही फ़ोटो पसंद है, और वो स्नैपचैट के कैमरे को भी यूज़ करती हैं अपनी फ़ोटोज़ लेने के लिए। उनको रियल कैमरे की फ़ोटो खुद को पसंद नहीं आती। वो खुद को हेट कर रही हैं। लोग, मतलब लड़कियाँ ही नहीं हैं, लड़के भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ लड़कियों को ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और बहुत सारे लड़के भी हैं जो कि अपनी रियल फ़ोटो को, अपनी रियल आइडेंटिटी को इग्नोर करते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी की वैल्यू ही नहीं करना चाहते। उन्हें अपनी फ़ेक इमेज को ही मेंटेन करना है, एक फ़ेक स्माइल को मेंटेन करना है, एक फ़ेक इमेज को मेंटेन करना है, ठीक है? और ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब एक तरीके से आप अपने आप को हेट कर रहे हो, आप अपने आप को आप अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे हो। जैसे कि इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स हो गए, हाइलाइट रील्स, फोमो लूप्स, राइट? शेम, वल्नरेबिलिटी, ग्लोरीफाई परफेक्शन। ओके, सो आई वुड ट्रेन देम टू हाइड देयर पेन, अवॉइड आस्किंग फॉर हेल्प एंड मेक फेक कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैं क्या करूँगा, मैं लोगों को ट्रेन कर दूँगा कि भाई वो अपने पेन को, अपने दर्द को छुपाने लगेंगे। अवॉइड आस्किंग फॉर हेल्प, लोग हेल्प के लिए किसी से पूछेंगे नहीं, एंड फेक कॉन्फिडेंस, और लोगों के अंदर फेक कॉन्फिडेंस होगा। मतलब वो कॉन्फिडेंस एक्चुअल में होगा नहीं, बट वो दिखाएँगे कि भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट बंदा हूँ। आई वुड शेम मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, और लोग अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को बहुत ही निचले स्तर का मानेंगे, वो ऐसा शेयर नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि भाई मैं अपने मेंटल कंडीशन किसी को नहीं बताऊँगा, नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है? तो ऐसा लोग भी फ़ील करेंगे। जैसा कि तुम देख सकते हो, जैसे लोग फेक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि फेक पॉजिटिविटी कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिससे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई पॉजिटिव बात बोल दी, क्या बात बोल दी बंदे ने। क्या क्या सेमिनार हो गया, क्या लेक्चर्स हो गए, क्या बात बोली है। बट एक्चुअल में वो सिर्फ़ बातें ही होती हैं। वो एक्चुअल में रियलिटीज़ को एक्चुअल में कोई फेस ही नहीं करना चाहता। सिर्फ़ बातें बोल रहे हैं, बट कोई उसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। इवन दो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो कि काफ़ी पॉज़िटिव बातें लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो खुद इसको डीपली ना सोच रहे हैं, ना अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर रहे हैं। Destroy family faiths and foundations. Like I would awaken the bonds that give older generations resilience, close family spiritual depth, community, and moral clarities, and replace it with the nothing.
ओके, सो मैं क्या करूँगा कि मैं जो ओल्डर जनरेशन है ना, उनके और अभी जो करंट जनरेशन है, उनके बॉन्ड को काफ़ी वीक कर दूँगा। मतलब वो एक-दूसरे को हेट करने लगेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्लोज़ फैमिली अपने फैमिली मेंबर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल डेप्थ और उनको स्पिरिचुअल डेप्थ से स्पिरिचुअलिटी जो भक्ति, पूजा-पाठ ये सारी चीज़ें पर कोई विश्वास नहीं होगा, ना वो कम्युनिटी को समझेंगे एंड ना ही उनके पास कोई मोरल क्लैरिटी होगी, मतलब कोई नैतिक ज्ञान भी नहीं होगा, ना ही वो उस क्षमता को यूज़ करना चाहेंगे। एंड रिप्लेस इट विद नथिंग, और ये चीज़ें सिर्फ़ उनके लाइफ़ से चली जाएँगी जबकि उनकी इसकी जगह पर कुछ भी उनके लाइफ़ में आ नहीं रहा है। मतलब एक्चुअली में जब आप कोई चीज़ को घर से बाहर निकालते हो तो उसकी जगह पे कोई अच्छी चीज़ घर पर लाते हो, राइट? पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम अपनी अच्छी चीज़ें घर से बाहर फेंक रहे हैं और कुछ भी हम अपने घर के अंदर ला नहीं रहे। तो होगा क्या? आपका घर धीरे-धीरे खाली हो जाएगा और आपका भी अलोन फ़ील करोगे। आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं होगी, आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे। आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि भाई क्या सच्चा है, क्या झूठा है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या अपनों के लिए अच्छा है, क्या दूसरों के लिए अच्छा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपके अंदर। ओके, मतलब एक तरीके से आप डायरेक्शनलेस लाइफ़ जीने लगोगे। ओके, नाउ 8th पॉइंट इसने बोला कि भाई मेक देम कंज्यूमर्स नॉट क्रिएटर्स। मैं लोगों को कंज्यूमर्स बना दूँगा, क्रिएटर्स नहीं बनाऊँगा। क्रिएटर्स बनना आज के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरीके से ऐसा मानो कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज है ना, आप लोगों को शेयर करो और उस नॉलेज को ऐसे शेयर मत करो कि भाई मैं सिर्फ़ फ़ेम के लिए शेयर कर रहा हूँ या फिर मैं पैसों के लिए शेयर कर रहा हूँ। उस नॉलेज को ऐसा शेयर करो ना कि जो करंट जो एक्जिस्टिंग चीज़ें आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हो कि भाई कोई अगर ठीक से उस चीज़ को नहीं बता पा रहा है तो एक्चुअली तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि उस चीज़ को तुम अच्छे से क्लैरिफ़ाई करो। लोगों की हेल्प होनी चाहिए। लोग उसकी वैल्यू करें। अदरवाइज़ आप आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो सोसाइटी में, ठीक है? तो जब अब तक आप कोई कंट्रीब्यूट नहीं करोगे ना, जब तक आप किसी की लाइफ़ में पर्सनल वैल्यू ऐड नहीं करोगे ना, आपका कंटेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपका यू नो आप जो भी क्रिएटिविटी आप जो कर रहे हो ना, वो कोई भी काम की नहीं है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको क्रिएटर बनना है इस सेंस में कि आप लोगों को की लाइफ़ में कोई वैल्यू ऐड कर सको, ना कि सिर्फ़ कंज़्यूमर बनना है और फोकट की कुछ भी रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज़्यूम करते रहना, अपनी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करते रहना है। ये चीज़ें इन चीज़ों से आपको दूर बचना है, राइट? क्योंकि जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो ना, तो आप एक्चुअल में उसको लिख रहे होते हो, उसको सोच रहे होते हो, उस पर रिसर्च कर रहे होते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हो। आपको सच्चाई पता चलती है, आपके आपके फैक्ट्स क्लियर हो रहे होते हैं। आपको ओपिनियन बेस्ड चीज़ें नहीं बना रहे हो, आप एक्चुअल में चीज़ों को समझ रहे हो। उसके बाद जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी ना, तब आप कोशिश करोगे कि लोगों के अंदर भी वो क्लैरिटी आए। आप कोशिश करोगे ऐसी चीज़ें बनाने का, तो वो जब कोशिश करोगे ना, तो वो एक्चुअल में आपको भी बेहतर बनाएगा और लोग जो आपसे इंस्पायर होंगे, जो आपको देखेंगे, उनकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस होंगे, राइट? कन्विंस देम दे हैव टाइम, और लोगों को कन्विंस करो कि भाई उनके पास बहुत सारा टाइम है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई अभी तो तुम जवान हो, तो अभी तुम्हें मस्ती करनी चाहिए, फिर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर बाद में पढ़ाई कर लेना, फिर बाद में ये अचीव कर लेना, अभी तो भाई मज़े मज़े ही मज़े हैं। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब मज़े एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? तुम्हें लाइफ़ को एन्जॉय करना है, तुम्हें लाइफ़ को अच्छे से देखना है, पर अपने लिए अपने गोल्स को हमेशा प्रायोरिटी देना है। तुम्हारे लाइफ़ में क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे गोल्स इम्पोर्टेंट है या फिर अभी का जो करंट जो तुम्हारे बोलते हैं मज़े, वो इम्पोर्टेंट है। मज़े मज़े करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ लोग सिगरेट पीने को मज़ा बोलते हैं, कुछ लोग दारू पीने को मज़ा बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं कि भाई पढ़ाई करते हैं और उसपे मज़ा उनको उसपे अच्छा लगता है। तो आपको देखना है ना कि भाई मज़ा जो है ना वो पॉज़िटिव टाइप का है या फिर नेगेटिव टाइप का है। तो अगर पॉज़िटिव वाला होगा ना, तो अब तो आपकी लाइफ़ को बनाएगा, नेगेटिव है तो आपकी लाइफ़ को बर्बाद कर देगा। तो मज़े में भी पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी को आपको ढूँढना पड़ेगा, आपको फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकता है। तो ये इतनी सारी जो चीज़ें थी ना, वो एक्चुअल में आप इसको रिलेट कर पाओगे कि क्वेश्चन क्या था कि भैया अगर तुम डेविल होते तो करंट जनरेशन और आगे आने वाले जनरेशन के साथ क्या करता है? और इसने जो चीज़ें बताई हैं, आप इसको रिलेट करने की कोशिश करो कि अभी के जो करंट सिनेरियो है, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, वो क्या कर रहा है? वो यही तो कर रहा है। तो जो चैट जीपीटी ने बोला है, वो एक्चुअल में अभी की जो रियलिटी को ही तो एक्सपोज़ किया है, कि भाई लोग इतने आदी हो चुके हैं कि लोग ना किसी से पर्सनली जाके मिलकर बातें करना चाहते हैं, ना किसी की पर्सनल प्रॉब्लम को सुनना चाहते हैं, ना कुछ अपनी तरीके से उनको सहानुभूति देना चाहते हैं, ना किसी की हेल्प करना चाहते हैं। उनको खुद से भी कोई चीज़ सत्य की खोज करना ही नहीं है, उनको फैक्चुअल चीज़ें चाहिए ही नहीं, उनको ओपिनियन बेस्ड चीज़ें पसंद होता है, उनको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पसंद होता है, उनको डिस्ट्रैक्टेड लाइफ़ पसंद होता है। नोटिफ़िकेशंस मोबाइल पे आया नहीं कि तुरंत झट से मोबाइल खोला, नोटिफ़िकेशन चेक किया किसका आया है। चेक करना है कि भाई कौन-सा नया कंटेंट आ गया है, कौन-सा नया रील आ गया, देखना है। 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 तो ये क्या है? ये एक तरीके से आपकी बर्बादी का ही तो रास्ता है। और
और अभी के सिनेरियो पे जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ये आपको बर्बाद करने की कोशिश ही कर रहा है, साजिश ही कर रहा है। अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं हो ना, तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते अपनी लाइफ़ में, भले ही आपके अंदर कितनी भी कैपेबिलिटी हो। आप कुछ टाइम बाद अपनी कैपेबिलिटी खो दोगे। क्योंकि आप डोपामाइन के इतने आदी बन चुके होगे ना कि आपको इंस्टेंट प्रेशर की लत लग चुकी होगी। आपको पसंद ही नहीं होगा कि भाई मैं 4 घंटे बैठ के एक साथ पढ़ाई कर लूँ। आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि भाई मैं 1-1 साल तक किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं अपने बिज़नेस को बनाने के लिए 2 साल 3 साल मेहनत कर रहा हूँ। नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि भाई उसपे इंस्टेंट प्लेज़र नहीं मिल रहा है ना आपको। आपको डोपामाइन की आदत हो गई है। तो वो चीज़ आपको समझना है, वो चीज़ आपको सोचना है और गहन विचार करने के बाद फिर डिसीज़न लेना है कि भाई अगर मैं इसी के चक्कर में रहा, जो अभी करंट सिनेरियो में चीज़ें हो रही हैं, तो 4 साल 5 साल बाद मेरे लाइफ़ का होगा क्या? मतलब 4 साल 5 साल बाद आप नेगेटिव में पहुँच जाओगे। फिर जब उठ के बाहर आओगे तो उसमें भी 4 साल से 5 साल लग जाएँगे। तो फिर आप लाइफ़ में किए क्या आपने? आपने कुछ नहीं किया, आपने अपनी लाइफ़ को बर्बाद कर दिया। पर अगर अभी 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना भी टाइम लगता है आपके हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अगर आप अपने आप पर काम कर लेते हो, मेहनत कर लेते हो, डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो, डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, तो अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हो। और ये सबसे बड़ा आपके लिए एक कदम होगा। और ये जो स्ट्रॉन्ग और बोल सकते हो ना कि जो हार्श स्टेप होते हैं ना अपनी लाइफ़ को चेंज करने के लिए, ये एक्चुअल में हमें मज़ा नहीं आ रही होती है। बट कुछ टाइम बाद हमें एक्चुअलिटी समझ में आती है कि भाई ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ हमारे लिए ख़राब है। अगर मैंने अच्छा कुछ चूज़ किया है तो भले मुझे अभी मज़ा नहीं आ रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है। मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, मैं सोने के लिए मुझे टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि मैं चीज़ें पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को बनाने में लगा हुआ हूँ। तो इस पे इतना इंस्टेंट प्रेशर नहीं मिलता है, बट एक टाइम बाद आपको लॉन्ग टर्म जब आपका आपका गोल अचीव हो जाता है ना, तब उसके बाद जो खुशी होती है ना, उसकी कोई यू नो उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। तो वो चीज़ अचीव करना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर तुम्हारे लिए वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, वो क्रिंज वीडियोज़ या फिर वो फ़नी वीडियोज़ ऐसे देखना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। कल जो रील्स देखी थी आज याद है तुम्हें? 1 घंटे पहले तुमने सपोज़ 4 40 से 50 रील्स देख ली, उसमें से कोई तुम्हें 4 या 5 रील्स याद हैं कि तुमने क्या देखा था? नहीं याद है ना? तो ये सोचो ना कि तुम्हारा टाइम किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। आप उसको कहीं पर भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो जहाँ पर तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है, जहाँ पर तुम्हारी लाइफ़ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, तो भाई उस चीज़ से बाहर निकलो ना। उस चीज़ से तुम्हें बाहर अगर नहीं निकलोगे ना, एक टाइम बाद तुम इतना गंदा फ़ील करोगे ना अपने लिए कि ना लाइफ़ में तुम कुछ करने लायक बचोगे और ना ही तुम्हें उस कोई इंसान उस चीज़ से बाहर निकाल सकेगा। और बहुत ही रिग्रेट फ़ील होने वाला है। सो कोशिश करो कि इन चीज़ों से बाहर निकलो, रियलिटी को समझो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, फैक्ट्स को समझो, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करो और लोगों के ओपिनियन बेस्ड कंटेंट को देखना बंद करो। जो विज़डमैटिक कंटेंट है ना, जिस पर आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ रही है, आपके दिमाग की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, जहाँ पर आपको सीख रहे हो, जहाँ पर आपको एक्चुअलिटी पता चल रही है, वो चीज़ें कंज़्यूम करना स्टार्ट करो। सिर्फ़ रील्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी लाइफ़ बदलने वाली नहीं है। आपकी लाइफ़ स्क्रॉल नहीं होने वाली है, आपकी लाइफ़ वहीं पर रहेगी और नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है? तो उस चीज़ से हमेशा तुम्हें बचना है और लोगों को अवेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, दोस्तों को, ठीक है? तो सबसे पहले एक काम कर लेना, ये वीडियो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे करीबी हैं, उनके साथ शेयर करो। बोलो कि भाई इस वीडियो को प्रॉपर देखो, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अगर मक्कार तो हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में कोई परिवर्तन हो जाए और एक टाइम बाद वो आपको एप्रिशिएट करें। तुमने अच्छा किया कि मुझे वो वीडियो शेयर कर दिया था, जिसकी वज़ह से मेरी लाइफ़ चेंज हो गई है। तो एटलीस्ट तुम एक अच्छा काम तो करके जाओगे उनके लिए, अगर खुद के लिए नहीं कर पा रहे हो तो। तो कोशिश करो इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? वीडियो को लाइक करो बस और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे जो आने वाला कंटेंट है ना, जो कि आपकी लाइफ़ से रिलेटेड ही होगा और काफ़ी सारी जो चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आपको सीखने को मिलेगा अगर आप इंटरेस्टेड होगी तो। ठीक है? कमेंट करके मुझे बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।